निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु। मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करती मैं बार बार करती। जय बोलिए अनंत निश्चित परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की, 1008 मम संगमूलय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की जय। 1008 मूलय नेमिनाथ भगवान की जय। 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य कुंद कुंद आचार्य की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलो आरिका गनिमा गुरुमा 105 बिंदेश्वरी माता जी की, समस्त आरिका संघ की जयकारा गुरुमा का। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम रायण सार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ, जो हमें जीवन की एक नई दिशा दे रहा है। ओ बंधुओं, यह ग्रंथ उन्हीं के लिए हो सकता है जो अपने जीवन को और जिह्वा को एक रखते हैं, जो अपने आचरण और उच्चारण को एक जैसा रखते हैं। उनके लिए ही यह रायण सार ग्रंथ, यह रत्नों का तुमको पिटारा मिल सकता है। और जब तक आपके उच्चारण और आचरण में दूरियां रहेंगी, जब तक आपके जिह्वा और जीवन में दूरियां रहेंगी, तब तक आप कितना भी सुन लेना, कितना भी पढ़ लेना, कितना भी स्वाध्याय कर लेना, भव्यात्माओं, तुमको यह उपलब्धि जो रत्नों का पिटारा इसमें रखा है, यह पिटारा तुमको मिलने वाला नहीं। इसलिए आचार्य भगवान बार बार समझा रहे हैं। एक बार को आचार्य भगवान 10 बार कह रहे हैं कि हे जीव, पहले तुम सच्चे श्रावक बनो, पहले मिथ्यात का त्याग करो। मिथ्यात के बाद कह दिया तुम सप्तव्यसन आदि का त्याग करो, 7 भयों का त्याग करो, 8 मदों का त्याग करो, आदि आदि। और फिर कह दिया तुम सच्चे श्रावक, अगर तुमने यह सब त्याग कर दिया तो कह दिया दानम पूजम मुखम, कि दान और पूजा हमारे 2 मुख्य कर्तव्य होते हैं। तो कह दिया पूजा भी करने लगे हो तो भावों के साथ पूजन करना, लोभ कसाए अपने मन में मत रखना। अगर तुम्हारे जीवन में आकांक्षाओं के साथ तुमने दान किया तो वह दान फलीभूत नहीं हो सकता। कभी भी दान करो, कभी भी पूजा करते हो, जो भी शुभ क्रियाएं करते हो बंधुओं, तो आकांक्षाओं से रहित होकर के करना। अगर तुमने दान भी दिया और तुम्हारी आकांक्षाएं लगी हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं उस पुण्य की प्राप्ति तुमको नहीं मिलती। अब कहो तुम, हमने तो इतना दान किया, हमने इतने मंदिर बनवाए, हमने इतने चैत्यालय बनवाए, हमने इतने स्कूल खुलवाए। अरे तुम्हारे स्कूल खुलवाने से, तुम्हारे मंदिर बनवाने से तुम्हारे क्या, क्योंकि तुम्हारे अंदर आकांक्षा है। आकांक्षा ऐसी है, किसकी आकांक्षा है? नेम और फेम, 2 चीज की, कि मेरा नाम हो और मेरी प्रसिद्धि हो। जब तक आपके अंदर नाम की भावना है कि मेरा नाम होगा, हे जीव तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। मुझे याद आती है वह घटना, एक बार एक सेठ थे,
बहुत दानवीर थे, उन्होंने इतने मंदिरों का निर्माण कराया, इतने चैत्यालयों का निर्माण कराया, इतने स्कूल खुलवाए, आदि आदि पुण्य की क्रियाओं में अपना धन लगाते थे। जितनी भी उनकी धन सामग्री थी तो वे पुण्य क्षेत्र में लगा दिया करते थे। लेकिन अंदर कुछ आकांक्षा रही होगी बंधुओं, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि हम आपसे कहते हैं कि सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जब दिन नहीं टिका तो रात्रि भी टिकने वाली नहीं है, और जब रात नहीं टिका तो दिन भी टिकने वाला नहीं है। सबके दिन कभी भी एक से नहीं होते। इसलिए कभी भी धन पैसा आ जाए तो उसमें गुरूर मत करना, गुरु भक्ति तो करना, लेकिन कभी धन वैभव तुम्हारे पास, हर सामग्री, हर व्यवस्थाएं तुम्हारे पास हैं, तो हे श्राप को तुम कभी भी गुरु भक्ति कर लेना। उन पैसों से अपनी प्रभु की भक्ति कर लेना, गुरुओं को आहार दान आदि दे ले लेना, और अच्छे कार्यों में सामग्री लगा देना, लेकिन कभी गरूर मत करना। तो शायद कुछ रहा होगा। और बंधुओं, ऐसा दिन आया कि वह सेठ बिल्कुल सड़क में आ गया, इतना गरीब हो गया, इतना गरीब, उसके पास खाने के लिए दिन के भोजन भी नहीं, शाम को भोजन भी नहीं। सुबह कमा लेता तो शाम को कमा लेता तो सुबह के लिए, और तो क्या, कभी कभी तो पानी पी करके ही सो जाता, लेकिन मन में दुखी होता है। कहते हैं बंधुओं, और आप लोगों ने भी अनुभव किए होंगे, क्योंकि ये घटनाएं सेठों की नहीं, आप हम सबकी कहानी होती हैं। जब दुख के दिन पहले आते हैं और बाद में सुख के दिन आते हैं तो दुख भूल जाया करते हैं, लेकिन अगर सुख के दिन हो और फिर दुख के दिन आए तो वे दिन बड़ी मुश्किल से कटा करते, रो रो के करते हैं कि मेरे कैसे दिन थे। एक दिन वह दिन था कि मैं राजा की हाथी की सवारी में निकलता था, और लोग मुझे पूछते थे, लोग मुझे नमस्कार करते थे। आज यह दिन आ गया कि जिसके यहाँ भीख मांगने भी जाते हैं या जिससे मांगने जाते हैं तो दुत्कार के भगा देते हैं और दरवाजे बंद कर लेते। समय ऐसा, तो वह इतना दुखी था, तो उसकी पत्नी कहती है कुछ पुरुषार्थ करो, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ऐसे बैठे बैठे कब तक काम चलेगा? कुछ तो कहीं नौकरी के लिए चले जाओ, कुछ धंधा बिजनेस, कुछ तो पुरुषार्थ करो। वह कहता है सेठानी तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या करूं, हाथ में पूंजी भी तो नहीं है। तो कहती किसी से उधार मांग लो। बोले कौन उधार देगा, सबको मालूम है कि इसके चुकाने के लिए नहीं है, तो कौन मुझे पैसे देगा? देगा उसी को जिसके पास उसको मालूम है ये हमारे दे, उनको मालूम है कि खाने को नहीं है, ये हमें क्या देंगे। तो बंधुओं, अब वह इतनी दुखी थी तो उसने कहा कि देखो तुम ठीक कहती हो, लेकिन जब पाप कर्म का उदय होता है तो क्या कर सकते हैं, सब दुत्कार देते हैं। उसने कहा, फिर वो एक दिन सेठानी कहीं से सुन कर के आई। उसने सुना कि एक नगर में से दूसरे नगर में एक सेठ रहते हैं, वह पुण्य को खरीदते हैं। किसको खरीदते हैं? पुण्य को खरीदते हैं। उसने कहा जाओ, तुमने तो कितने पुण्य कार्य किए, तुमने कितने मंदिरों का निर्माण कराया, तुमने कितने चीजों, कितने स्कूल खुलवाए, कितने अनाथ बच्चों को पढ़वाया, कितना तुमने किया, कितने पुण्य की क्रियाएं की, कितने पुण्य में तुमने बोलियां ली, कितनी आदि आदि करी, तो पुण्य तो किया है, इसलिए चले जाओ। वह कहता है ठीक है सेठानी, तुम कहते हो तो चला जाऊंगा, लेकिन जब पाप कर्म का उदय होता है तो मेघ भी बारिश आकर के पड़ोसी के खेत में बारिश कर जाते हैं और दूसरे की पापी के फसल में ओले बरस जाते हैं, जब पाप कर्म का उदय होता है।
ठीक है तुम कह रही हो तो मैं भी ये भी आजमा करके देखता हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है पाप कर्म का उदय चलता है, कोई देने वाला नहीं। लेकिन वह सेठानी की बात मान करके और वह पहुंचता है। जैसे ही घर से निकला सेठानी ने भोजन करा दिया और कह दिया कि फिर इतना सा 50 ग्राम चावल और मूंग की दाल, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम मूंग की दाल रख दी। बोले जाओ, पैदल तो जाना है, रास्ते पर जब भूख लगे दूसरे दिन तो ऐसा कर लेना कि तुम वहां पर नदी के किनारे कहीं ईंट डले होंगे तो वहां पर ईंटों का चूल्हा बना करके और मिट्टी के बर्तन कहीं मिल जाएंगे तो उस मिट्टी के बर्तन में यह खिचड़ी पका लेना और जा करके खा लेना। उसने कहा ठीक, और उसने बांध दी। अब वह जैसे ही चला, सुबह का भोजन करके गया था, शाम को उसने भोजन नहीं किया। उसने कहा कल के लिए हो जाएगा, तो रात शाम को तो भोजन नहीं किया। उस सुबह पहुंचा तो जब समय हो गया तो उसको भूख लग रही थी। उसने सोचा चलो अब मैं नदी के किनारे में बैठ कर के भोजन कर लूं। तो उसने सोचा अभी तो ठंडा मौसम है, थोड़ा और दूर चलते हैं, फिर गर्मी हो जाएगी तो अभी ठंडे में थोड़ा सा और पैदल चल लूं। और वह पैदल चला और थोड़ा सा आगे पहुंचा तो एक जंगल था। तो वहां पर एक सेठ, दूसरा सेठ कोई एक तुम्बी आदि गड़ा करके यानी टेंट आदि को गाड़ करके वहां पर पूरी सेना उसकी रुकी थी और रसोइयों से कह दिया जाओ तुम भोजन बनाओ। और रसोई लोग भोजन बनाने लग गए। यह व्यक्ति भी, यह सेठ जो पूर्व का सेठ था, यह पहुंचा। इसने सोचा चलो इसके यहाँ से अग्नि ले लेंगे, वो बनाएंगे। तो उसने सोचा क्या पता मिलता, कहाँ बनाऊंगा, किससे बर्तन मांगूंगा, कैसे। तो उसने रसोइये को दे दी कि तुम यह खिचड़ी, इसकी मेरे लिए खिचड़ी बना देना। वह रसोइये ने खिचड़ी बना दी और यह उस सेठ से बात करने लगा। दोनों सेठ से बात करते, वह दोनों सेठ और वह गरीब आदमी बातें कर रहे हैं। इतने में रसोइया अंदर से आया। बोले चलो सेठ जी भोजन बन चुका है, आप भोजन करिए। तो बंधुओं उसने कहा थोड़ा और रुको। वह सेठ धर्मात्मा था। उसने कहा पहले मुझे कलश लाओ, श्रीफल लाओ, मैं मुनिराज का पहले पड़गाहन करूंगा, इसके बाद मैं भोजन करूंगा। हो सकता है मुझे आज अतिथियों को दान देने का सौभाग्य मिल जाए। तो बंधुओं वह सेठ कलश लिए हुए पड़गाहन कर रहा है मुनिराज का और इंतजार करता है। देखा कि आकाश एक रिद्धिधारी मुनिराज उनको दिखाई देते हैं। सेठ ने उनको नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया। वह गरीब व्यक्ति देख रहा है। जैसे ही उस सेठ ने मुनिराज को 56 प्रकार के भोजन दिखाए, लेकिन उनने सब त्याग, उसने मुनिराज ने सिर्फ क्या ली, खिचड़ी ली। उनका नियम था कि मैं सिर्फ खिचड़ी का, और उन्होंने खिचड़ी का। अब वह सेठ यहाँ पर खिचड़ी का आहार करा रहा है। वह गरीब आदमी इतना गद होता है, इतना खुश होता है, शरीर में रोम रोम पुलकित हो गए कि आज मेरा दान लग गया। वो बिल्कुल निस्वार्थ भावना हो करके इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है। ओ मुनिराज का आहार हुआ। ओ मुनिराज अपने गमन कर जाते। जब मुनि गमन करते हैं, अब सेठ ने सोचा कि मेरे 56 प्रकार के भोजन व्यर्थ है, आज खिचड़ी नहीं होती तो मुनिराज मेरे यहाँ से भूखे चले जाते। और उसने, सेठ ने उस व्यक्ति को 56 प्रकार का भोजन कराया। उसने बढ़िया भोजन किया और भोजन करके वह जाता है, वहां पहुंचता है कहाँ, जहां पुण्य की गिरवी में रखा जाता। उस सेठ के पास जाता है। जैसे तो वहां पर एक तराजू रखा था, तराजू बना था, और कहा जिसने अपना अपना पुण्य किया है
तो वह स्लिप लिख करके इस एक पलड़े में रख दी जाए, एक स्लिप पलड़े में रख दी जाए। तो बंधु उसने सोचा यहाँ तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। बंधु कितने लोग उसने भी जो जो पुण्य किए थे, अब जब उसका नंबर आया तो उसने स्लिप में लिखा मैंने इतनी जगह मंदिर बनवाए, इतने जगह मैंने चैत्यालय बनवाए, इतनी जगह मैंने संत निवास बनवाए, इतनी जगह मैंने स्कूल खुलवाए, आदि आदि इतनी जगह मैंने औषधालय खुलवाई। सारी की सारी स्लिप में उसमें लिख करके उसमें रख दी, लेकिन वह पलड़ा जरा भी नीचे नहीं आया। अब वह सोचता है, क्योंकि उसको आवाज आती है, जैसे ही रखा आवाज आती है कि इसमें तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है, क्योंकि तुमने नाम लिखवा करके दिया था, इसमें तुम्हारा नाम लिखा था, तुमको था कि मेरी प्रसिद्धि होगी, मेरा नाम होगा, इसलिए तुम्हारा पुण्य क्षीण हो चुका है। अब वह खाली हाथ जैसे ही लौटने को होता है, वह सेठ कहता है और कुछ याद करो, कुछ तुमने और दिया है क्या? और जो भी तुमने दान में दिया होगा, तुमने पुण्य में लगाया होगा अपनी धन सामग्री को, तो और तुम पलड़े में रखो। उसको याद आया कि मैं खिचड़ी की, लेकिन उसने सोचा ये तो दीनता हो जाएगी, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम मूंग की दाल, इसकी क्या मैं स्लिप रखूं, और उसके बदले में तो मैं 56 प्रकार का भोजन करके आ गया। पुण्य का उदय था तो मैंने 56 प्रकार का भोजन कर लिया, अब मुझे क्या मिलेगा? तो बंधु फिर भी उसने जैसे ही स्लिप रखी और वह पलड़ा नीचे हो गया।